नमस्कार। कक्षा 7वीं सुलभ भारती विषय हिंदी दूसरी इकाई चित्रपाठ अस्पताल। प्रस्तुतकर्ता श्री डोंगरे एलवी। दोस्तों, हमने पहली इकाई का अध्ययन अच्छी तरह से किया। आज हम दूसरी इकाई का पहला पाठ अस्पताल इसे अच्छी तरह से देखने वाले हैं। ये पाठ चित्र के माध्यम से हैं और इसीलिए हम स्क्रीन पर दिखाए गए चित्र को देखकर पहचानो, समझो और बताओ, इस प्रकार देखने वाले हैं। इस चित्र को अच्छी तरह से पहचानने वाले हैं, समझने वाले हैं तथा बताने वाले हैं। तो इस स्क्रीन पर जो चित्र है अस्पताल का है, क्योंकि समझने वाले को इशारा काफी होता है। इस चित्र से ही पता चलता है यहाँ पर डॉक्टर्स, नर्स, मरीज तथा अन्य लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर डॉक्टर तथा नर्स आदि का इंतजार करने के लिए कुर्सी पर विराजमान हुए हैं तथा शायद राह देख रहे हैं। कुछ लोग अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। शायद हम इस चित्र को एक एक करके सूक्ष्मता से देखेंगे। शुरू में ही अगर देखा जाए तो शुरुआत एंट्री करते समय ही शुरू में एक कूड़ादान दिखाई देता है। मतलब अस्पताल में प्रवेश करते ही वहां पर सारा कूड़ा यहाँ पर ही डाला जाता है। मतलब अस्पताल की स्वच्छता की ओर ध्यान दिया गया है और ये आदत भी हमें होनी चाहिए, क्योंकि मरीज को ठीक करने के लिए स्वच्छता सबसे बड़ी जरूरी होती है। इसीलिए यहाँ पर एक कूड़ादान है, इसमें सारा कूड़ा डाला जाता है। आगे अगर देखा जाए तो एक डॉक्टर एक व्यक्ति के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। मतलब शायद कोई मरीज होगा, उनकी पूछताछ करते होंगे, या कोई मरीज के साथ आए हुए कोई रिश्तेदार होगा, उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं तथा जो भी कुछ जानकारी है वह अपने पास जो फाइल है उसमें वे लिखित रूप में लेखन करते हैं। आगे देखा जाए तो एक औरत अपने रिश्तेदारों का ही या इंतजार कर रही हैं। शायद उनके बगल में देखा जाए तो एक काउंटर है। काउंटर पर एक स्त्री तथा एक पुरुष काम कर रहे हैं। शायद आपको मालूम है कि काउंटर पर बिल देना तथा मरीजों की जो कुछ जानकारी है वह आए हुए जो रिश्तेदार है उनसे बताना, इसके लिए यहाँ पर काउंटर है। काउंटर के कोने पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक सूचना पटल है। उस सूचना पटल पर देखा जाए तो एक सुवचन लिखा है, शांति बनाए रखे। मतलब अस्पताल में किसी प्रकार का शोरगुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो मरीज लोग होते हैं उन्हें कोई तकलीफ ना हो। इसीलिए इसी प्रकार के सुवचन या बोर्ड या शाम पटल लेखन किए होते हैं और उसका पालन सभी लोग अच्छी तरह से किया करते हैं। पास में ही एक व्यक्ति वहां पर बिल या जो भी कुछ पर्चा है वह पढ़ रहा है तथा अपने मन में आए हुए विचार काउंटर पर पूछ रहा है। सामने देखा जाए एक नर्स एक महिला को स्ट्रेचर या व्हीलचेयर पर लेकर जा रही है, क्योंकि उस महिला का पैर फ्रैक्चर हुआ है और इसीलिए उसे प्लास्टर किया है। वह महिला चल नहीं सकती, इसलिए उस महिला को व्हीलचेयर पर वह नर्स लेकर एक वार्ड से दूसरी वार्ड में लेकर जा रही है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो वहां पर नर्स ने भी एक यूनिफॉर्म पहन रखा है, क्योंकि शायद हम अस्पताल में जाते समय कौन नर्स है, कौन डॉक्टर है, कौन बाहर के लोग हैं, इन्हें पहचानने के लिए एक यूनिफॉर्म या गणवेश रखा जाता है। जैसे आप पाठशाला में आते हैं, आपके लिए गणवेश जरूरी रखा है, उसी प्रकार नर्स को भी एक अलग टाइप का
यहाँ पर यूनिफॉर्म या गणवेश रखा जाता है, जैसे आपके सामने वह दिखाई देता है। शायद समझने वाले को इशारा काफी होता है। उसी प्रकार के यहाँ पर सभी लोगों को बताने के बजाय हर एक विभाग को कुछ नाम दिए जाते हैं और आने वाले व्यक्ति उस नाम को पढ़कर उस विभाग में, उस काउंटर पर या उसी वहां जहां उन्हें जरूरी है वहां पर वे जाते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक वार्ड बॉय, वहां पर नाम है ऊपर लिखा हुआ वार्ड, और उसके ऊपर अगर देखा जाए रोगी से अधिक बात ना करें, इसी प्रकार का एक बोर्ड रखा है। मतलब जो मरीज है भले ही वह अपने ही रिश्तेदार है, लेकिन उनके साथ अधिक समय तक बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मरीज को वहां पर आराम की सख्त जरूरी होती है। इसीलिए ये ध्यान में रखें, अस्पताल जाते समय अस्पताल के नियमों को पालन करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है। वार्ड बॉय के हाथ में अगर देखा जाए, वह ट्रे तथा कुछ सामग्री लेकर एक वार्ड से दूसरी वार्ड की तरफ वह जा रहा है। अगर उसके पड़ोस में देखा जाए तो वहां पर लिखा है नेत्रदान, रक्तदान, महादान। दोस्तों, यहाँ पर नेत्रदान सबसे जरूरी है। कहा जाता है दृष्टि है तो सृष्टि है। मतलब कोई भी व्यक्ति मरने के पहले लिख कर दे सकते हैं कि मैं नेत्रदान कर सकता हूं, या मरने के पश्चात कुछ समय में ही अगर नेत्र दूसरे व्यक्ति को अगर दिए गए तो शायद दूसरा व्यक्ति उन आंखों को लेकर वह इस दुनिया को देख सकता है। इसीलिए नेत्रदान एक अच्छा और महत्वपूर्ण दान के रूप में माना जाता है। बहुत सारे लोग इस समस्या को समझकर अपने ही आंखें मरने के पश्चात दूसरों को देकर चले जाते हैं। अगर आपने देखा जाए तो अभिषेक बच्चन की पत्नी, इन्होंने भी कहा है कि वह मरने के पश्चात शायद आंखों का यानी नेत्रदान करने वाली है। मतलब इसी प्रकार दुनिया में कई लोग ऐसे हैं वह अपने नेत्रदान करते हैं जो दूसरों के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। दोस्तों, उसके नीचे लिखा है रक्तदान, महादान। दोस्तों, अगर देखा जाए रक्त के यानी खून के अलग अलग ग्रुप हैं। जब आदमी कोई घायल होता है, दुर्घटना में पीड़ित होता है, या बहुत सारे लोगों को खून की हमेशा जरूरत होती है। शायद विज्ञान ने इतनी तरक्की कर रखी है, फिर भी खून का निर्माण किसी कल कारखाने में या किसी लैबोरेटरी में आज तक नहीं किया है। शायद खून को या रक्त को जीवन कहा जाता है। इसीलिए कई लोगों को रक्त की या खून की आवश्यकता होती है। इसीलिए समय समय पर कुछ रक्तदान शिविर लगवाए जाते हैं, वहां पर खून इकट्ठा किया जाता है और मरीजों को दिया जाता है, और इसीलिए रक्तदान एक महादान के रूप में माना जाता है। शायद अगर और भी पड़ोस में देखा जाए तो वहां पर एक कोने में एक लड़की का चित्र वहां पर लगा है। मतलब बेटी बचाओ अभियान का चित्र है ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे समाज में बेटियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, और वह संख्या बिल्कुल समान रूप में रहे, पुरुषों की तुलना में समान रूप रहे। इसीलिए बेटी बचाओ अभियान का यहाँ पर एक बोर्ड भी रखा है। उसके आगे देखा जाए तो एक महिला अपने छोटे शिशु को लेकर बाहर की तरफ आती हुई दिखाई देती है। उसके पड़ोस में उसका एक छोटा बच्चा भी दिखाई दे रहा है, जो खुशी के मारे उछलता हुआ उसकी माँ के साथ चल रहा है। दोस्तों, उनके ही पड़ोस में देखा जाए एक डॉक्टर यहाँ से कमरे से बाहर आ रहे हैं। उनके हाथ में कुछ फाइल भी है, तथा उनके ऊपर अगर देखा जाए तो एक बोर्ड लिखा हुआ है। उस बोर्ड पर लिखा हुआ है रोगी से मिलने का समय। शायद हम जब अस्पताल में जाते हैं तो वहां पर समय निर्धारित किया जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आकर बीच में अगर टांग अड़ाए तो शायद मरीज को जांच पड़ताल करना डॉक्टर तथा नर्स के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हर
अस्पताल में इसी प्रकार के बोर्ड लगाए रखे जाते हैं तथा समय निर्धारित किया जाता है। इस बोर्ड पर भी लिखा गया है सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। मतलब हम मरीज को इसी समय में ही मिल सकते हैं, उसके बाद हम उस मरीज को नहीं मिल सकते। दोस्तों आगे अगर देखा जाए और भी एक और महत्वपूर्ण एक वार्ड यहाँ पर है, वो है आईसीयू। आईसीयू का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट यानी अति दक्षता विभाग। इस विभाग में जो मरीज ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त है, ज्यादा सीरियस है तथा उन्हें ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता है, ऐसे ही मरीज को इस आईसीयू वार्ड में रखा जाता है। यहाँ पर मरीज पर अच्छी तरह से इलाज किया जाता है तथा सारी सामग्री आईसीयू वार्ड में नियंत्रित होती है तथा विपुल मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में उस मरीज की देखभाल करने के लिए शायद वहां पर सभी चीजें उपलब्ध तथा मुहैया कर दी जाती हैं। दोस्तों इस चित्रों को और बारीकी से देखा जाए तो वहां पर अंत में एक बहुत बड़ा शीर्षक यहाँ पर लिखा गया है, छोटा परिवार सुखी परिवार। ये परिभाषा आप सभी जानते हैं, क्योंकि जितना परिवार छोटा होगा उतनी ही सुख की मात्रा या सुखी बनता है। जैसे देखिए, एक घर में अगर एक बच्चा है और दूसरे परिवार में अगर 5 बच्चे हैं तो शायद खाने के कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे अगर एक सेब अगर है तो जिस घर में 5 बच्चे हैं उसको 5 छोटी छोटी टुकड़े बांट कर देना पड़ेगा। लेकिन जिस घर में अगर एक ही बच्चा है वहां पर एक ही सेब उसे मुहैया हो सकता है। मतलब खाने पीने से लेकर सारे चीजें उन्हें अच्छी तरह से मिल सकती है। और जिस परिवार में संख्या अधिक है वहां पर झगड़ा, मारपीट, इसी प्रकार की वारदात हमेशा सुनने को मिलती है। तो दोस्तों इससे पता चलता है छोटा परिवार सुखी परिवार। अगर हमारे देश में अगर भारत में देखा जाए तो जनसंख्या बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। इस लगातार बढ़ने वाली जनसंख्या को रोक लगाने के लिए शायद छोटा परिवार ये एक संज्ञा बहुत अच्छी तरह से उपयोगी सिद्ध हो सकती है। दोस्तों अगर छोटे परिवार के और भी कई फायदे होते हैं जो आपको भी मालूम है। जैसे अभी देखिए आपके घर में संक्षिप्त परिवार या छोटे परिवार है तो बहुत मात्रा में सभी चीजें मुहैया या उपलब्ध है। लेकिन जहां जिस परिवार में ये चीजें मतलब संख्या ज्यादा है वो चीजें नहीं मिलती और झगड़ा झंझट या भूखमरी, डकैती, चोरी, इसी प्रकार की घटनाएं बढ़ने लगती हैं। तो देखिए अगर हमारे देश की तरक्की होना चाहिए ऐसा आपको अगर लगता है तो छोटे परिवार ये भी एक अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार हमने ये जो पाठ है इस पाठ का आकलन हमने किया है। दोस्तों चित्र में या इस पाठ में सिर्फ इतनी ही चीजें दिखाई गई हैं, लेकिन अगर आप अपने पड़ोसी किसी बड़े अस्पताल में जाओगे तो और भी विभाग आपको यहाँ पर नजर आते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि शल्य चिकित्सा विभाग है, एक्सरे विभाग है, कार्डियोलॉजी विभाग है, सीटी स्कैन विभाग है, कान, नाक या गला, इसी प्रकार के अलग अलग विभाग भी आपको दिखाई देते हैं जो इस चित्र में नहीं बल्कि आप जहां अस्पताल में जाओगे तो वहां पर आपको इसी प्रकार के विभाग नजर आते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों आज आप चारों तरफ अगर देख रहे हो तो एक बहुत बड़ी महामारी यानी कोरोना ये महामारी आ गई है। सारे लोग डरे हुए हैं और ऐसे समय हमें अस्पताल की जरूरत पड़ती है तथा अस्पताल की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अस्पताल में कौन कौन सी टीकाकरण लगवाया जाता है,
छोटे समय कौन कौन से टीकाकरण किया जाता है, बड़े होने पर कौन कौन से टीकाकरण होना आवश्यक है, इसी प्रकार की सारी घटनाओं की जानकारी हमें प्राप्त हो, इसीलिए ये पाठ आपके लिए रखा गया है। दोस्तों, तो आपने इस पाठ को अच्छी तरह से सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। मैंने जो जानकारी आपको बताई वह आपने अच्छी तरह से समझ ली। अभी आपको कुछ बताने की बारी आ गई है, तो चलिए हम दोस्तों आगे चलते हैं। हम स्वाध्याय की तरफ चलते हैं, क्योंकि आपको परीक्षा की दृष्टि से थोड़ी जानकारी और भी होनी चाहिए, इसीलिए हम अभी स्वाध्याय की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में या एक एक वाक्य में लिखिए। अस्पताल में कितने पुरुष और कितनी स्त्रियाएं दिखाई पड़ रही है? इस प्रश्न का उत्तर आप उस चित्र के माध्यम से आपको देना है। तो चलिए दोस्तों, हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अस्पताल में कितने डॉक्टर दिखाई पड़ रहे हैं? प्रश्न क्रमांक तीसरा, अस्पताल में कितनी नर्स दिखाई पड़ रही है? प्रश्न क्रमांक 4, अस्पताल में कौन कौन सी सूचना प्रदर्शित की गई है? सारी सूचनाएं एक के बाद एक आपको लेखन करनी है। और अंतिम प्रश्न है इसमें, परिवार के बारे में कौन सी पंक्ति यहां पर लिखी गई है? दोस्तों, इस 5 प्रश्नों के साथ साथ और भी एक दीर्घ प्रश्न लेखन करना है, और वह प्रश्न संवाद के रूप में आपको लेखन करना है, यानी स्वमत अभिव्यक्ति इसे भी कह सकते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार है, अस्पताल के डॉक्टर तथा अन्य कर्मचारियों से बात करें तथा संवाद लेखन अपने शब्दों में लेखन करें। दोस्तों, तो इस प्रकार ये स्वाध्याय आप इस चित्र को देखकर अच्छी तरह से अपने कॉपी में लेखन करना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये पाठ आपको अच्छा लगा तो और भी आप इसी प्रकार की जानकारी अगले पाठों में देख सकते हैं। धन्यवाद।